एवरीवन वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकली फॉलोज वाले क्वेश्चन, मतलब जो हमारे ट्रू रहते हैं सिलॉग्स में, लेकिन कौन से सेकेंडरी कीवर्ड्स। सेकेंडरी कीवर्ड्स मतलब जैसे ईच, एवरी, एनी, ओनली, इस टाइप के वर्ड्स वहाँ पे दिए होंगे स्टेटमेंट में। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आप चेक करो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ईच ग्रीन इज रोज। ठीक है, ईच का मतलब क्या होता है? देखो ईच जो होता है ना, ईच ये किस में आता है? ऑल के अंदर आता है। ठीक है, एवरी जो है वो भी किसके अंदर आता है? ऑल के अंदर आता है। ठीक है, ईच हो गया या फिर एवरी हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें किसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो ईच बोला हुआ है ना, तो ईच ग्रीन इज रोज मतलब ऑल ग्रीन इज रोज। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। आगे बोला है एवरी रोज इज पिंक मतलब ऑल रोज, जितना भी रोज है वो क्या है? पिंक है। आगे बोला है नन पिंक इज ब्यूटीफुल मतलब कोई भी पिंक जो है, नो, नन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नन मतलब नो। ठीक है, नो, नो पिंक इज ग्रीन, सॉरी नो पिंक इज ब्यूटीफुल। ठीक है, बी यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब आगे बोला क्या है? कंक्लूजन में बोला है नो ब्यूटीफुल इज ग्रीन। देखो नो ब्यूटीफुल इज ग्रीन, तो ये चीज़ क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। अब ये चीज़ ट्रू क्यों हो रही है? क्योंकि ग्रीन जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर है? पी के अंदर। ठीक है, पिंक के अंदर। और पिंक और बी को क्या बोला है आपस में? ब्यूटीफुल को ये कभी भी रिलेशन नहीं बना सकते। तो पी के अंदर जितनी भी चीज़ें रहेंगी, चाहे वो आर हो चाहे जी हो, वो भी बी के साथ क्या है? कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा। इसलिए पहला वाला क्या है? ट्रू हो रहा है। नो ग्रीन इज पिंक, नो ग्रीन इज पिंक। अब देखो ये सारा का सारा ग्रीन पिंक है, मुझे ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे बोल रहा है नो ग्रीन इज पिंक मतलब ये स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या है? गलत है। कंक्लूजन ओनली पहला वाला जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 में क्या बोला हुआ है? नो वन बॉलर्स आर क्रिकेटर। ठीक है, तो ये जो नो वन रहता है ना, नो वन, ये भी किसके अंदर आता है? नो के अंदर ही आता है। ठीक है, तो नो बॉलर्स आर क्रिकेटर, तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ, बॉलर्स और क्रिकेटर्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। 100% बैट्समैन इज क्रिकेट। अब देखो 100% का मतलब क्या होता है? ऑल। ठीक है, ऑल बैट्समैन आर, ऑल बैट्समैन आर क्रिकेटर। ठीक है, तो सारे के सारे बैट्समैन, मतलब इस बैट्समैन को मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हो गया। और मैनी बॉलर्स आर ऑलराउंडर। ठीक है, ये जो मैनी वर्ड है, MANY, मैनी किसके अंदर आता है? सम के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाओगे? सम बॉलर्स आर ऑलराउंडर, तो बॉलर हुआ ये। ठीक है, फिर से डायग्राम बनाया हूँ, थोड़ा छोटा लग रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, ये क्रिकेटर हो गया। ठीक है, ये बॉलर यहाँ पे आ गया इस तरीके से। और ने बोला हुआ है सम बॉलर्स आर ऑलराउंडर, तो सम बॉलर्स को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ऑलराउंडर, सॉरी आर, ऑलराउंडर बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कंक्लूजन चेक करते हैं। नो बॉलर इज बैट्समैन। ठीक है, देखो ये बॉलर है और ये बैट्समैन है, तो आपको पता है कि ये जो बॉलर है किसके अंदर आ रहा है? सी के अंदर आ रहा है। ठीक है, क्रिकेटर्स के अंदर। और क्रिकेटर्स और बैट्समैन के लिए क्या बोला हुआ है? आपस में नो का है, तो क्रिकेटर के अंदर कोई भी चीज़ रहेगी वो भी क्या रहेगी? बैट्समैन के साथ नो वाला रिलेशन बनाएगी। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। और दूसरा बोला है सम क्रिकेटर्स आर नॉट बॉलर्स। ठीक है, देखो सम क्रिकेटर्स आर नॉट बॉलर्स। अब देखो ये बॉलर है, सॉरी बॉलर ये बैट्समैन है। ठीक है, पहला वाला देख लूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। नो बॉलर इज बैट्समैन। ठीक है, तो वो तो नो ही रहेगा ना इनके लिए। लेकिन ये जो है पहला वाला ये बॉलर है। अब बोला है लास्ट वाला कंक्लूजन क्या है? सम क्रिकेटर्स आर नॉट बॉलर। अब देखो सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर, तो ये चीज़ क्या है? ट्रू हो रही है। ट्रू क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने आपको एक जब सिलॉजिज्म हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था हमने? जहाँ भी नो का रिलेशन रहता है वहाँ पे क्या रहता है? सम नॉट एग्जिस्ट करता है। जैसे कि नो बॉलर आर क्रिकेटर, तो सम बॉलर्स आर नॉट क्रिकेटर, ये भी ट्रू रहेगा। और सम क्रिकेटर्स आर नॉट बॉलर, ये भी ट्रू रहेगा। क्योंकि कहीं पे भी अगर नो वाला रिलेशन है तो वहाँ सम नॉट क्या रहता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं? यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एनी गवर्नमेंट आर PSU। ठीक है, तो मैंने आपको एनी का बताया हुआ ना, एनी किसके अंदर आता है? ऑल के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें ड्रॉ कैसे करेंगे? ऑल गवर्नमेंट आर PSU, ऑल गवर्नमेंट के आर PSU, मैक्सिमम फाइनेंस आर PSU। अगर देखो आगे वाली लाइन बोलिए, मैक्सिमम फाइनेंसिस आर PSU। ठीक है, तो मैक्सिमम का मतलब होता है सम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैक्सिमम का मतलब होता है सम। सम फाइनेंसिस आर PSU, ये हो गया यहाँ तक। आगे बोला है ऑल PSU इज नॉट बैंक। देखो ऑल नॉट बोला हुआ है, तो ये जो ऑल नॉट रहता है, देखो क्या बोला हुआ है? ऑल PSU इज नॉट बैंक, तो ऑल के साथ नॉट भी आ रहा है, तो ऑल नॉट का जो होता है वो हम किससे करते हैं?
नो से करते हैं, तो यहाँ पर डायग्राम बनेगा वो नो वाला बनेगा। ठीक है, आप इसको कैसे बनाओगे, नो PSU इज बैंक। ठीक है, तो PSU और बैंक के बीच में कोई भी क्या है, रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब हम इसके कंक्लूजन्स को पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है। देखो, एट लीस्ट बोला हुआ है सम बैंकर्स आर फाइनेंस, तो एट लीस्ट का मतलब होता है सम। ठीक है, एट लीस्ट किसके अंदर आता है, सम के अंदर आता है। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे, सम बैंक्स आर फाइनेंस। देखो, सम बैंक्स आर फाइनेंस दिख रहा है यहाँ पे, डाउटफुल है, मतलब डायग्राम से तो नहीं पता चल रहा ना कि ये सम वाला रहा है कि नहीं, तो डाउटफुल हुआ। आगे देखते हैं, ऑल बैंक बीइंग फाइनेंस इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो, ऑल बैंक बीइंग फाइनेंस, अगर सारा का सारा बैंक जो फाइनेंस में चला जाए, पहले इतना सा चेक करो कि ऑल बैंक इज फाइनेंस, सिर्फ पॉसिबिलिटी पार्ट को छोड़ दो, पहले इतना चेक करो, ऑल बैंक बीइंग फाइनेंस। तो देखो, बैंक और फाइनेंस ये है, तो यहाँ पे ऑल वाला डायग्राम बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये इतने यहाँ तक पार्ट गलत हो गया, लेकिन जब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, हाँ, तो पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है। अब देखो, मैं इसको ड्रॉ करना हो तो मैं ड्रॉ कैसे करूँगा, देखो, जी ये हो गया, ठीक है, PSU ये हो गया, और इसके साथ क्या हो गया, यहाँ पे फाइनेंस आ गया, और बैंक को मैं यहाँ बना दूंगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम में, मतलब बैंक को मैंने यहाँ पॉसिबिलिटी यहाँ बना दी, और ये इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे मेरी कोई भी डायग्राम क्या है, गलत नहीं हो रही है। ठीक है, पर आपको ये सब चीज़ें नहीं ड्रॉ करनी है, आपको पॉसिबिलिटी का कहीं भी क्वेश्चन आता है आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो, ये वाला दूसरा कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। ठीक है, मतलब जो उसका हाफ पार्ट है वो क्या हुआ, पॉसिबल पार्ट गलत हुआ, तो सॉरी डेफिनेट पार्ट क्या हुआ उसका गलत हुआ, तो पॉसिबल पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे, ऑल बैंक बीइंग फाइनेंस इज अ पॉसिबिलिटी, यही बोला है ना। देखो, ऑल बैंक बीइंग फाइनेंस इज अ पॉसिबिलिटी, आपसे ये पूछा हुआ है, ये आप इसे बताओ ये ट्रू है गलत है। तो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन को कैसे चेक करते हैं, पहले आपको ये वाला पार्ट यहाँ तक चेक करना है, ऑल बैंक बीइंग फाइनेंस, या बीइंग को हटा दो, ऑल बैंक इज फाइनेंस, सिर्फ डेफिनेट पार्ट होता है ये, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, डेफिनेट पूछा है, मतलब ये पूछा है कि ये चीज़ डायग्राम में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बैंक है, ये फाइनेंस है, ऑल वाला पार्ट दिख रहा है। ऑल वाला पार्ट कैसा होना था, मतलब ऑल बैंक बीइंग फाइनेंस, ऐसी वाली डायग्राम थोड़ी ना बन रही है ऊपर, तो इतना पार्ट क्या है, गलत है। तो जब भी डेफिनेट पार्ट गलत होता है, तो जो बाकी पॉसिबिलिटी रहती है वो क्या हो जाती है, वो ट्रू हो जाती है। और कभी अगर आपका डेफिनेट पार्ट ट्रू हो रहा है तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, 4th और 5th करते हैं। ठीक है, 2 और क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखो, मैनी CNG आर ब्रिटानिया, देखो मैनी का मतलब क्या होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, मैनी मतलब सम। ठीक है, ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे करेंगे, सम CNG आर ब्रिटानिया, सम CNG आर ब्रिटानिया। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, मोस्ट ऑफ ब्रिटानिया, अब मोस्ट ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी सम के अंडर आता है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, सम ब्रिटानिया आर पार्ले जी, सम ब्रिटानिया आर पार्ले जी, और आगे क्या बोला है, एनी पार्ले जी आर टाइगर। अब एनी आपको पता है क्या होता है, ऑल। ठीक है, तो ऑल पार्ले जी आर टाइगर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल पार्ले जी बींग CNG द पॉसिबिलिटी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे लिख रहा हूँ, फिर बताता हूँ कि पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन को कैसे सॉल्व करना होता है। ऑल पार्ले जी बींग CNG इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो मान लो ये आपको एक कंक्लूजन पूछे, तो आप इसे कैसे चेक करोगे, पहले आपको इतना सा पार्ट चेक करना है, ऑल पार्ले जी इज CNG, ऐसी डायग्राम, मतलब ऑल वाली और डायग्राम बन रही है पार्ले जी और CNG के बीच में। वैसे ऑल डायग्राम होती कैसे है, देखो, अगर मान लो मेरे को ये ड्रॉ करना हो, तो ऑल पार्ले जी CNG ऐसा डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो पार्ले जी और CNG के बीच में ऑल वाला ऐसा डायग्राम हमारा इस वाले यहाँ पे बन रहा है। देखो, ये CNG है, पार्ले जी है, ऐसा डायग्राम तो नहीं बन रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ तक गलत हो गया। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, ट्रू हो जाएगी। तो पहला कंक्लूजन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं ड्रॉ करनी है, आपको बस अपने माइंड में याद रखना है कि ऑल का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा डायग्राम होता है ना, ऑल का डायग्राम ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा डायग्राम नहीं बन रहा पार्ले जी और CNG के बीच में, इसलिए क्या हो गया, डेफिनेट पार्ट क्या हो गया, यहाँ तक गलत हो गया। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, ट्रू हो जाएगी। अगर मान लो डेफिनेट पार्ट ट्रू है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, कभी कभी क्या होता है, इसी में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, पहले दूसरा वाला कंक्लूजन कर लेते हैं। सम टाइगर्स आर नॉट CNG, सिंपल पूछा हुआ है ये। ठीक है, इसमें कुछ आपको कीवर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, सम नॉट पूछा हुआ है, सम टाइगर्स आर नॉट CNG। देखो, ये टाइगर है और CNG है, तो इसमें सम नॉट वाली डायग्राम बन रही है, नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। देखो, अपने माइंड में ड्रॉ किया करो, सम नॉट का डायग्राम कैसे होता है, मान लो
सम ए आर नॉट बी बोला हुआ है, तो सम ए आर नॉट बी का डायग्राम कैसे होगा, सम ए आर नॉट बी, ये डायग्राम होता है। चाहे यहाँ पे ए बी की जगह कैट और डॉग ले लो, या फिर जैसे यहाँ इन्होंने बोला हुआ है टाइगर और सी एन जी, सम टाइगर आर नॉट सी एन जी, ठीक है। तो ऐसी वाली डायग्राम आपके माइंड में आनी चाहिए। जब तो ऐसी यहाँ दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इसलिए ये चीज़ क्या होगी, गलत होगी। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो क्या है, पहला वाला क्या है, ट्रू है। अब आपको यहाँ पे इज ए पॉसिबिलिटी पूछा हुआ था ना, अब इसी में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ऑल पार्ले जी बीइंग सी एन जी इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी। तो इसे आप कैसे चेक करोगे, देखो पहले आपको करना क्या है, ऑल पार्ले जी बीइंग सी एन जी इज ए पॉसिबिलिटी, नॉट को भूल जाओ, पहले इतना सा पार्ट चेक कर लो, इज ए पॉसिबिलिटी। तो हमने ऊपर चेक किया था, तो डेफिनेट पाथ क्या होता, गलत हुआ था, पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई थी। तो जब भी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, अगर आपको नॉट ए पॉसिबिलिटी पूछी है, मतलब अगर मैंने नॉट को मैंने यहाँ पे क्या किया, साइड कर दिया, ठीक है, मैंने सिंपल चेक किया कि इज ए पॉसिबिलिटी ट्रू है कि गलत है। तो इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नॉट ए पॉसिबिलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। अगर इज ए पॉसिबिलिटी ट्रू है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर इज ए पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी क्या है, याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखे 0.23% डेयरी मिल्क आर मंच, ठीक है। अब कितना दिया है, 0.23% दिया हुआ है, तो ये किसके अंदर आता है, सम के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक और बात है, अब देखो 0.1% टू 99.9% में कोई भी वैल्यू दी हो, चाहे 0.23% दी हो, 0.53% दी हो, 2% दी हो, 35% दी हो, इसके अंडर जो भी वैल्यू आएगी 0.1 से लेकर 19% के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो किससे हम करेंगे, सम से ही किया जाता है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो 0.23% डेयरी मिल्क आर मंच, तो इसको आपके लिखोगे सम डेयरी मिल्क आर मंच, क्योंकि ये सम का पार्ट है। आगे बोला हुआ है नेवर किटकैट इज़ ए डेयरी मिल्क, ठीक है, नेवर वर्ड यूज़ किया है। तो ये जो नेवर रहता है ये भी किसके अंदर आता है, नो के अंदर आता है, ठीक है। तो इसे ड्रॉ कैसे करोगे, नो किटकैट इज़ डेयरी मिल्क, नो किटकैट इज़ डेयरी मिल्क हो गया यहाँ पे। आगे बोला है ऑल कैडबरी इज़ मंच, सारी की सारी कैडबरी जो है वो क्या है, मंच है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे कंक्लूजन चेक करते हैं, सम मंचीज आर नॉट किटकैट, सिंपल पूछा हुआ है, सम मंचीज आर नॉट किटकैट। अब देखो यहाँ पे वैसे आपको डायग्राम में सम नॉट वाली डायग्राम दिख रही है, मंच और किटकैट के बीच में नहीं दिख रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये कंक्लूजन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन ये चीज़ गलत नहीं हो रही है, ये चीज़ ट्रू हो रही है। कैसे हो रही है वो आपको बताता हूँ। देखो किटकैट और डेयरी मिल्क के बीच में नो का रिलेशन है, तो डेयरी मिल्क के अंदर कोई भी चीज़ आएगी, मतलब कोई भी चीज़, मतलब अगर सम वाला पार्ट भी आ रहा होगा तब भी वो क्या है, मतलब इसके साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। अब देखो डेयरी मिल्क में मंच का ये वाला पार्ट आ रहा है, ये ठीक है, ये डेयरी मिल्क के अंदर आ रहा है, तो ये वाला पार्ट किटकैट के साथ कहीं भी रिलेशन नहीं बनाएगा। और कंक्लूजन में आपको यही बोला हुआ है, सम मंचीज, मतलब ये वाला मंच का ये वाला पार्ट, सम मंचीज आर नॉट किटकैट, तो इस वजह से ये चीज़ ट्रू हो रही है, ठीक है। नो के केस में ये होता ही होता है, मतलब नो के साथ अगर कोई भी चीज़ अटैच हो तो अगर उसके बारे में सम नॉट पूछा है किसी और से तो वो चीज़ क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। याद रखना ये बात। आगे वाला कंक्लूजन देखते हैं, ऑल किटकैट बीइंग मंच इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये यहाँ लिख देता हूँ, ऑल किटकैट बीइंग मंच इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो आपको पॉसिबिलिटी कहीं भी चेक करनी है तो पहले इतना सा पार्ट चेक कर लो, डेफिनेट पार्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। ऑल किटकैट इज़ मंच, ऑल वाली डायग्राम दिख रही है किटकैट और मंच के बीच में, नहीं दिख रही है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, मेरी गलत हो रही है यहाँ तक। तो इज़ ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें दोनों कॉन्क्लूजन्स क्या हैं यहाँ पे हमारे ट्रू हो रहे हैं। तो आज के लिए इतने 5 क्वेश्चंस काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से लेकर आऊँगा ऐसे सेकेंडरी कीवर्ड्स वाले। देखो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको ये वाले क्वेश्चंस भी आने चाहिए। आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो उसे रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।